सरकार मौन क्यों है, ये अटारी पर चढ़ के विपक्षी पूछ रहे थे। और मजे की बात ये देखिए, जिनका कोई लेना देना नहीं विदेश नीति से, जिनकी कोई दक्षता नहीं, वो भी चेतावनी जारी कर रहे थे। चंद्रशेखर बिजनौर से सांसद हैं, निर्दलीय, वो भी कह रहे थे कि मैं अमेरिका और ईरान और इजराइल सबको बता देना चाहता हूं बड़े कड़े शब्दों में। चाइना और रूस की सुनी नहीं जा रही और चंद्रशेखर को लग रहा कि उनकी बात वहां सुनी जाएगी। खैर चलिए, गजब हाल है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आशीष जी का स्वागत है। महेंद्र सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। महेंद्र जी का स्वागत है। अरविंद जयतिलक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। अरविंद जयतिलक जी का स्वागत है। और अभी कर्नल गोपाल सिंह जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी अग्रिम स्वागत। अरविंद जयतिलक जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर बाकी लोगों के पास आऊंगा। जिस बात पर भारत में सबसे ज्यादा स्यापा था, और वो स्यापा शुरू किया था श्रीमती गांधी ने, सोनिया जी ने, कि सरकार क्यों नहीं बोल रही, खामेनाई जितना बड़ा आदमी मारा गया, सरकार क्यों नहीं बोल रही। आज बोलना नहीं, सरकार ने लिखत पढ़त में खामेनाई की मृत्यु पर ईरानी दूतावास में ऑफिशियली जाकर चिट्ठी भी दे दी, किताब में रजिस्टर में भी लिख दिया और मौखिक भी कह दिया। अब मैं देख रहा था कि चंद्रशेखर से लेके और सोनिया जी तक सब एक ही मांग कर रहे थे कि भारत क्यों नहीं बोल रहा। अच्छा, मजे की बात ये देखो, जब कोई ये कहता था कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, तो जो लोग मजाक उड़ाते थे, आज वही सबसे ज्यादा विश्व गुरु कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु कैसा, विश्व गुरु क्यों। भाई, आपको तो विश्व गुरु नाम सुन के पेट में गुड़गुड़ होने लगती थी, फिर आपको विश्व गुरु कैसे याद आ रहा। खैर, लेकिन अरविंद जी, सवाल वही, जिस नैरेटिव को सोनिया जी के नेतृत्व में विपक्ष ने पिछले 2-3 दिन से खड़ा करने की कोशिश की, आज वो नैरेटिव, उसकी हवा निकल गई। राजनयिक मामले में जैसे शोक व्यक्त किया जाता है, पूरे सम्मान के साथ भारत ने वैसा शोक, वैसी संवेदना खामनाई के निधन पर व्यक्त कर दी। अरविंद जी, अब आगे क्या होगा। गोपाल जी भी आगे हैं हमारे साथ, कर्नल गोपाल सिंह जी, उनका भी बहुत स्वागत है। जी अरविंद जी। हाँ अमिताभ जी, देखिए, कोई भी भावना राष्ट्र के भविष्य से बढ़कर के नहीं होती, चाहे वो सोनिया जी का हो, चंद्रशेखर जी का हो, या भारत के किसी भी नागरिक का हो। आज के युद्ध की विभीषिका में हम लोगों की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, वो सरकार तय करती हुई दिख रही है। किस तरह खाड़ी देशों में फंसे हुए अपने नागरिकों को बाहर लाया जाए, किस तरह जो है पेट्रोलियम है उसके बहाली को सुनिश्चित किया जाए, किन देशों के साथ नए एमओयू किया जाए ताकि जो है हमारी, चाहे वो तेल हो, चाहे हमारी एल्युमिनियम हो, चाहे हमारी जो जरूरतें हो, वह किस तरह से पूरा हो। बड़ा ही दुखदाई है कि दुनिया के जो श्रेष्ठ देश है, चाहे वो रूस हो, चीन हो, इस युद्ध को लेकर के किस तरह से अपनी तटस्थता और अपनी राष्ट्र की प्राथमिकता को तय कर रहे हैं, वहीं पर हमारे देश के जो विपक्ष के नेता है कुछ इस तरह से उधम चौकड़ी मचा रहे हैं, जैसे कि मानो ये बच्चों का कोई खेल हो कि जाकर के ईरान की तरफ से युद्ध में लड़ जाए, इजराइल की तरफ से युद्ध में लड़ जाए। सोनिया जी बेशक जो है देश की बड़ी नेता है, लेकिन क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि इस कठिनाई के दौर में सरकार के साथ कंधा जोड़ करके सरकार जो पहल कर रही है उसके साथ उसका साथ दे। लेकिन जिस तरह से जो बातें सुनने को मिल रही है, जिस तरह गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि इनका मकसद जो है ईरान के कंधे पर सवार होकर के, यानी वो जिहादियों के, जैसे अभी आपने कहा कि फतवा जारी किए जाए, उस फतवा को यही अपने सिर पर बांध करके पूरे भारत में ये दौड़ना चाहते हैं। ये दिखाने की इनकी कोशिश है कि देखिए हम लोग सीधे मुस्लिमों के हितैषी हैं, इस नाते जो है हम ये उछल कूद मचा रहे हैं। साफ जाहिर देश को लग रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि आज जब जो है भारत सरकार के जो सचिव जाकर के विक्रम मिश्री साहब वहां पे दस्तखत भी कर दिए, शोक भी चला दिए, अब ये किस मुंह से बात करेंगे। अभी तक तो ईरान में ही कहा जा रहा था कि खामनेई साहब जिंदा है, अहमदीनेजाद साहब जिंदा है। इतनी हड़बड़ी क्यों मची हुई है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के विदेश नीति की कोई समझ तक नहीं है। जी अमिताभ जी, ये संचार का युग है, इसमें सब आदमी सारी नीतियों के विशारद हैं। जब चंद्रशेखर विदेश नीति पर धुआंधार बोल रहे हैं तो इससे और बड़ा लोकतंत्र क्या होगा भारत में, बताइए।
इससे और बड़ा लोकतंत्र क्या होगा? वो बिजनौर से डायरेक्ट तेल अवीव, वॉशिंगटन और तेहरान की बात कर रहे हैं, क्या छोटी बात नहीं। खैर, महेंद्र सिंह वही विषय के जिसके लिए सारे विपक्ष ने शीर्षासन कर दिया था कि मोदी की सरकार मौन क्यों, भारत मौन क्यों, विश्व गुरु कैसे बनेगा, फलाना कैसे बनेगा, ठिकाना कैसे बनेगा। वो आज जैसे शोक व्यक्त करता है कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के यहाँ, वैसा करे आए। जो जिस स्तर का अधिकारी जाता उस स्तर से बड़ा अधिकारी जाके करे आया। वरना विदेश मंत्रालय का कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी भी सक्षम था, डायरेक्टर भी सक्षम था, लेकिन भारत ने विदेश सचिव को भेजा। ठीक हो गया, एक विषय इस पर टिप्पणी। और दूसरा, जब सोनिया जी ने ये विषय उठाया था लिख के, इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिख के, तो उस दिन मैंने बहस की थी, तो मैंने कहा था कि मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है ये चोट ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और राहुल और तेजस्वी के उस पर पड़ी है। और मेरी बात सच निकली। जिस दिन खामनेई मारा गया उसके बाद से 3 दिन तक सपा को खामनेई से कोई मतलब ज़्यादा नहीं था। सोनिया गांधी ने जब लीड ली और फिर खड़गे और राहुल गांधी बोलना शुरू किए, तो अखिलेश यादव ने ऑफिशियली खामनेई को निधन पर शोक व्यक्त करते हुए डिजिटल मीडिया पर लिखा। क्या कांग्रेस लीड ना ले ले मुस्लिमों में, इसलिए सपा को बेचैनी हुई, एक। और दूसरा, भारत ने जो ऑफिशियल शोक व्यक्त कर दिया, अब इसके बाद पॉलिटिकल सड़क पर व्हाट नेक्स्ट, क्या नया, क्या अगला कदम होगा? नहीं, देखिए, जहां तक जो है सोनिया गांधी के इंडियन एक्सप्रेस में जो उन्होंने लेख लिखा और उसके बाद से जो एक राजनीतिक प्रतिक्रिया कांग्रेस के द्वारा और बाकी विपक्षी नेताओं के द्वारा दी गई, उसका प्रमुख मकसद था कि जो एक राजनीति जो है, आप कहें कि माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति या अल्पसंख्यक समुदाय को अपने तरफ आकर्षित करने की राजनीति, उसका हिस्सा नजर आ रहा था। क्योंकि तमाम, अभी भी आप देखिए कि हमारे विदेश सचिव जाके वहां पे ईरान के दूतावास में वहां श्रद्धांजलि दे आए हैं, लेकिन उसके बाद भी तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, आप देखिए जो चंद्रशेखर रावण की बात आप कर रहे थे, तो उनका भी वही कॉम्बिनेशन है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनको राजनीतिक लाभ दिलाता है कि दलित और अल्पसंख्यक का जो है एक गठजोड़ बनाने की वो हमेशा कोशिश करते हैं। तो ये जो घरेलू राजनीति है उसको ध्यान में रखते हुए ये बयानबाजियां की जा रही हैं विपक्षी दलों द्वारा, और अभी भी वो जारी हैं, अभी ये रुकी नहीं है। जिस प्रकार से जो आयरिस डेना पे जो अमेरिका ने मार गिराया, उस पर भी भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है कि वो, और जो हमारे यहाँ एक मिलन जो अभ्यास था, सैन्य अभ्यास था, उसके बाद से वो लौट रहे थे। जैसा आपने जो है उमर अब्दुल्ला की भी बात की, और तमाम जो है विपक्षी नेता इसके बारे में अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। तो एक तरफ जो विदेश नीति से जुड़ी गंभीर बातें हैं, जिसमें तमाम जो सूचनाएं होती हैं वो सरकार के पास होती हैं, सरकार के जो संस्थाएं होती हैं उनके पास होती है, उसके हिसाब से सरकार अपने राजनीतिक हितों को देखकर कोई भी प्रतिक्रिया देती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इसको एक घरेलू राजनीति से जोड़कर नफा नुकसान को देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और ये प्रतिक्रियाएं आगे भी जारी रहेंगी। मेरा ये मानना है कि अब ये खत्म नहीं हुआ है। अभी जिस प्रकार से आरोप लगाया गया कि भारत के तमाम बंदरगाह जो है अमेरिका अपने सैन्य गतिविधियों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। हमें चीन से सीख लेनी चाहिए, हमें रूस से सीख लेनी चाहिए, जो बहुत खास करीबी हैं ईरान के, और एक तरीके से आप कहें जो एक ऑल्टरनेटिव एक्सेस अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों के खिलाफ बनाया जा रहा था, एक वैकल्पिक जो ध्रुव बनाया जा रहा था ईरान के द्वारा, उसके वो हिस्सा हैं। उसके बाद भी इनकी कितनी नपी तुली प्रतिक्रिया है इस पूरे संघर्ष को लेकर। ठीक है, और